मुनीकीरेती पुलिस और सीआईयू की टीम ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 किलो चरस बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 लाख रुपए बताई गई है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में पुलिस काम कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस और सीआईयू की टीम ने तपोवन में चरस सप्लाई करने पहुंचे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान शुभम और आदित्य के रूप में हुई है, जो जिला हरिद्वार के रहने वाले हैं। 2 नशे के सप्लायर्स को पकड़ा गया है और इनके कब्जे से 3 किलो से भी अधिक चरस बरामद की गई है। और ये दोनों लोग हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले थे और वहाँ रहकर ये लोग इसका नशे की सप्लाई करते थे और उसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया है। ये क्योंकि वाणिज्यिक मात्रा में कमर्शियल क्वांटिटी में रिकवरी की गई है, इसलिए इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी और जो भी इनके द्वारा अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी अटैच कराया जाएगा। ये कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ सप्लाई करने जा रहे थे, उस संबंध में विस्तृत रूप से इनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी लिंकेजेस इनके सामने निकल कर आएंगे उनमें इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में धामी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत तो हुई है, लेकिन मेडिकल स्टाफ चिकित्सक डॉक्टर्स की अभी तक दरकार है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा है कि प्रदेश सरकार लगातार चिकित्सा को बेहतर करने का प्रयास कर रही है, चाहे वे नियुक्ति से संबंधित हो या पद सृजन करने से संबंधित सभी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है और सरकार की मंशा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदेश में बेहतरीन करने को लेकर स्पष्ट है। स्वास्थ्य विभाग और उससे जुड़े हुए जो विषय हैं, यह कभी कभी चुनौती के रूप में सामने आते हैं, लेकिन जो सरकार के प्रयास हैं और सरकार की जो मंशा और सरकार की जो नीयत है, वो लगातार चाहे वो छोटे पदों के सृजन का विषय हो, उनकी विज्ञप्ति का विषय हो, उनको भरने का विषय हो, प्रदेश में चिकित्सा की अवस्थापनाओं को सृजित करने का विषय हो, या अटल आयुष्मान से जुड़े हुए कार्ड के माध्यम से लोगों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं देने का विषय हो, सरकार अपनी ओर से निरंतर प्रयास कर रही है और मुझे लगता है जो आने वाला समय में उसमें हम चिकित्सा के क्षेत्र में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चिकित्सकों की, एएनएम्स की, छोटे स्टाफ की यह भर्ती कर लेंगे और प्रदेश में एक अच्छा चिकित्सा का लेकर एक अच्छा वातावरण बनेगा। वक्फ बोर्ड 2024 संशोधन बिल की तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों में तीखी हलचल देखने को मिल रही है। वहीं वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तीसरे नंबर की संपत्ति मुसलमानों के पास होने के बावजूद वे गरीब हैं और उनका एजुकेशन लेवल नीचे गिरता जा रहा है। ये सोचने का विषय है। मुफ्ती शमून कासमी ने सीधे तौर पर इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने वो बोर्ड की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया है। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपने लोगों को बोर्ड में बैठाकर तमाम बड़ी संपत्तियों को बेचा है। स्मार्ट मीटर और फसलों के दामों में वृद्धि किए जाने की मांग को लेकर विगत 1 अक्टूबर को ही भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत पर पुलिस ने सैकड़ों किसानों पर मार्ग बाधित किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद किसान उग्र हो गए हैं। प्रशासन के इस रवैये से नाराज किसानों ने मंगलौर क्षेत्र में प्रेस वार्ता कर प्रशासन से आर पार की लड़ाई किए जाने की चेतावनी दी है। प्रेस वार्ता में पहुंचे भूकियू के प्रदेश गढ़वाल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा है कि किसान अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रहा है। सरकार किसानों का शोषण कर रही है, किसान इसका विरोध करते हैं। आप 100 रुपये लीटर डीजल लो, आप अडानी का दुगने का जहाज का टिकट लो, रेल का दुगने का टिकट लो, आपका सारी इंडस्ट्री तमाम अडानी को बेच दी, कोयला खनान सब बेच दिया। इसे बेच कर जो जेब में वो भी दे दो, ऐसी नीति है सरकार की। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के। और हम पहले स्टेप में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे। हमारा कहना ये, हम कोतवाली में जाएंगे, अपनी एफआईआर लेकर जाएंगे यहाँ के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ, जिन्होंने हमारा रास्ता रोका और उल्टे मुकदमे हमारे पर करा दिए, उनके खिलाफ हम तहरीर लेकर जाएंगे और हम शहीद भगत सिंह की तस्वीर भी लेकर पहुँचेंगे और फांसी का फंदा भी लेकर जाएंगे। हम यहाँ के प्रशासन को कहेंगे कि अगर किसानों की और गरीब जनता की आवाज़ उठाना जुल्म हो तो हम फांसी के फंदे पर लटका दो, हम फांसी खाने के लिए भी तैयार हैं।
हरिद्वार, ऋषिकेश और तपोवन के बीच मेट्रो रेल चलने की उम्मीद फिर से जागी है। उत्तराखंड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने हरिद्वार, ऋषिकेश, तपोवन के बीच सफर करने वाले लोगों से राय जानने के लिए सर्वे करना शुरू किया है। सर्वे करने की जिम्मेदारी दिल्ली की कंपनी UMTC को दी गई है। इस कंपनी के 20 कर्मचारी श्यामपुर, कोयल घाटी, तपोवन और देहरादून बाईपास मार्ग स्थित छिद्दरवाला में मेट्रो रेल को लेकर लोगों से राय लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर ही हरिद्वार, ऋषिकेश और तपोवन के बीच मेट्रो चलने की उम्मीद प्रबल होगी।